दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई इसके बाद कि 18 तारीख को आपने कहा कि वहां पर हिंसा होने लगी, 5 को नहीं हुई, बड़ा वैलिड पॉइंट है। 13 दिन बाद अहमदाबाद में थोड़ा सा वायलेंस होता है, सड़कों पे लोग उतरते हैं। क्या लगता है आपके पीछे कौन लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं आश्रम के खिलाफ? सबका मंगल हो। हम किसी का नाम उजागर करके उनको वो नहीं करना चाहते। वो पुलिस भी जानती होगी और सरकार भी जानती होगी, करने वाले भी जानते होंगे। मैं जो जानता हूँ वही बोलूंगा। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे, आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। बाकी तो हमारे लाखों करोड़ों लोग पीड़ित होते हैं और बच्चों की पीड़ा ये मेरे हृदय में बहुत बढ़ गई, इसलिए मैंने अनशन किया था। नारायण नारायण। बापू एक बात और जानना चाहूंगा। कितनी कतार लगाओगे? थोड़े कुछ सवाल वहाँ था नहीं, मेरा विषय भी नहीं है। मेरा विषय जो सत्संग है वो पूछो ना बाबा। नहीं, सत्संग पे भी मैं बिल्कुल पूछूंगा, सत्संग पे भी जाऊंगा, लेकिन कई सारी चीजें हैं जैसे आपने तंत्र मंत्र की कही, उसको लेकर डाउट क्लियर हो गया। लेकिन एक आखिरी सवाल तो नहीं, मेरे पास 3-4 सवाल और है। 18 तारीख को जो वाकया हुआ था उसमें कुछ आपके समर्थकों ने भी हंगामा किया था और जो खबरें वहां के अखबारों में छपी थी, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि आपने उनको एक भड़काऊ भाषण दिया था। तो एक संत का भड़काने का क्या काम? सवाल ही पैदा नहीं होता है। भड़काऊ भाषण कहीं हो तो बताओ। मैं तो जो भी बोलता हूँ 4-4 कैमरा लगे रहते हैं, दिखाओ एक भी शब्द भड़काऊ भाषण का हो। हम तो यूं हाथ जोड़कर बात करते कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, धीरज से रहो, सबका मंगल हो। अगर भड़काऊ भाषण अभी आज दूं तो देख लो देश भर में हमारे साधक कितने पीड़ित, उनकी पीड़ा सड़कों पे आ जाती। अगर भड़काऊ भाषण में देता तो आज तक ये इतना हम सह रहे हैं, चुप हो रहे हैं। क्या आसाराम बापू को फांसी ये दिखाया जा रहा है, लोग कितने दुखी होते, व्यथित होते हैं। तो भड़काऊ तो साजिश करने वाले करवा रहे हैं, हम कोई भड़काऊ भाषण देते नहीं। सवाल ये कि आप एक महात्मा, एक साधु, एक संत, जाने माने प्रवचनकार, सत्संग करने वाले, आपका एक अपना स्टेटस है, करोड़ों आपके अनुयायी है, आपके खिलाफ कौन साजिश करेगा? हमारे खिलाफ वो साजिश करेंगे कि हम भारतीय संस्कृति को उन्नत देखना चाहते। हम भारत के बच्चे बच्चे में तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न, बुद्धि में बुद्धिदाता की शक्तियां विकसित देखना चाहते हैं। तो हमारे देश की गरिमा ऊंची करने में हमने अपना तन मन जीवन लगाया है और हमारे लाखों लाखों सेवक भी लगा रहे हैं। तो एकदम उन्नत भारत की दिशा देखकर जिनको पीड़ा होती होगी वे लोग करते हैं। मसलन मैं आपको उदाहरण दूं कि छिंदवाड़ा का परिवार हमारे साथ है, आपके साथ है, लेकिन अहमदाबाद का परिवार जो निर्णय नगर में रहता है, दीपेश और अभिषेक का परिवार, वो आपके साथ नहीं आया, बल्कि उन्होंने आपके खिलाफ बयान दिए। अब कोई किसी को कुछ भी मेंटेन करके बयान दिलवा दे, कुछ लिखवा दे, इसमें मेरा तो कसूर नहीं है। और मैं 17 तारीख रात को पहुंचा, मैंने अन्न जल नहीं लिया, उपवास जैसा रहा। और 18 तारीख सुबह गुरु पूनम के लिए लाखों लोग आए हुए थे, मैं वहां नहीं गया, उसी परिवार वालों के पास गया। और उसमें एक परिवार तो मेरे को बहुत क्लोज से श्रद्धा भक्ति से मानता है, दूसरे परिवार को मेरा परिचय नहीं है। फिर भी उन्होंने आदर से मेरे को बिठाया और फिर हम वहां से जब विदा हुए तो कुछ जला जुला के मेंटेन करके दिखाया कि बापू के लिए जो कुछ गिफ्ट लाए थे जला दी। मैं गिफ्ट लेके ही नहीं गया तो जलाएंगे क्या? मैं तो तुलसी का गुच्छा लेके गया था। तो ये कोई मेंटेन करके उपद्रव पैदा करे तो अब मैं किस किस को रोकूंगा? तो ये मेंटेन और उपद्रव बापू क्यों? सवाल वही बात है ना। मुझे पता है आपने माफ कर दिया उन लोगों को, आपका दिल बहुत बड़ा है। तो क्यों हो रहा है कि जब बुद्ध आए थे तो उनके ऊपर वैश्या का इल्जाम लगाया, कबीर जी के ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए, महावीर पर क्या क्या इल्जाम लगाए, मोहम्मद साहब के लिए क्या क्या चला। तो जब इतने महापुरुषों के लिए कुछ न कुछ होता रहा तो मेरे को क्यों खाली छोड़ेंगे? मैं भी तो भाई हूं ना, कुछ तो। आपने बड़ी बात कही, लेकिन एक जो सवाल जो छिंदवाड़ा में उठा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी उठा कि 4:30 बजे से 9:30 बजे रात तक, 4:30 बजे सुबह से 9:30 बजे तक छोटे बच्चों को भी उठा के रखा जाता है और उनका कोई प्रॉपर ट्रेनर भी वहां पर मौजूद नहीं होता, साधक मौजूद होते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं वहां था नहीं, और अगर ऐसा होता तो ये परिवार बोलता है कि एक बच्चा तो मेरा भगवान को प्राप्त हो गया, अभी दूसरा बच्चा है 2 साल का, 4 साल का होगा तो मैं स्कूल में रखूंगा। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो भी बना चढ़ा के बोला जाता है उसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर तथ्य दिखे तो इनसे पूछो, काहे को फिर से बच्चों को उधर लाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए 7 दिन की छुट्टी घोषित की आश्रम वालों ने, गुरुकुल वालों ने। बच्चे घर गए, उनको अच्छा नहीं लगा और फिर वापस आ गए।
और 7 दिन की छुट्टी हमने जो घोषित की वो कैंसिल करनी पड़ी, और बच्चों का ही घर है बाबा। तो इससे क्या लगता है कि अगर सेवा ठीक नहीं होती और बच्चों का ध्यान नहीं रखा जाता तो वह भागना चाहते तो घर गए थे, फिर वापस क्यों आ रहे? जो दूसरा सवाल उठा है छिंदवाड़ा के अंदर वो ये है कि गुरुकुल की कैपेसिटी 75 से 100 बच्चों की है, लेकिन वहां पर 300 बच्चे एक साथ रह रहे हैं। ये बिल्कुल कपोल काल्पनिक है। कैपेसिटी जितनी है उतनी बच्चे हैं, कुछ कम भी होंगे। अब किसी को उछालना है तो कैसे भी उछाल दो। नारायण नारायण। जो तीसरी बात है बापू वो ये है कि मॉडर्न गुरुकुल की तरह नहीं रखा जाता है इसको। बच्चे 4 साल से भी छोटे हैं और उनको साइकोलॉजिक देखभाल की जरूरत होती है। नहीं, बिल्कुल ये बनावटी बातें हैं। अगर मॉडर्न तरीके से नहीं रखा जाता तो वही छिंदवाड़ा का गुरुकुल और सरकी लिमड़ी का गुरुकुल या दूसरे गुरुकुल परीक्षा में फर्स्ट क्लास कैसे आते, 100% कैसे ले आते, और वो जो घर से आए उस समय उनकी तबीयत और अभी की तबीयत देखो। मॉडर्न तो क्या होता है, मॉडर्न के ताऊ का ताऊ ढंग से रखते हैं हम बच्चों को। क्या खाना क्या ना खाना, कैसे प्राणायाम करना, कैसे ध्यान करना और कैसे हिम्मत भर बच्चे बनते हैं, वो तो कोई आकर देखे दूर से पत्थर फेंकना, कीचड़ उछालना ये आसान है, और सच्चाई को सच्चाई मानकर समाज को जोड़ना ये काम कठिन है। और कठिन काम हम कर रहे हैं और हमको बदला मिल रहा है और चमक रहे हैं। नारायण नारायण हरिओम। बाबा दो आखिरी सवाल। आप लाइव चल रहे हैं, पूरे देश की जनता आपको सुनना चाहती है, देखना चाहती है, इसीलिए हम आपको इतना कष्ट दे रहे हैं। बापू जो वहां पर बात है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वो आपके खिलाफ आ गई और उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि वो जो आश्रम है वो रानी इंदुपति का है और उनको लेकर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, लैंड इंक्रोचमेंट हो रखी है, इसलिए वहां की जो आदिवासियों की पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र वो उसके बीच ये सब किसी को कोई गलत फायदा उठाना हो तो अलग बात है। बाकी रानी इंदुमती तो मेरे संपर्क में बहुत वर्षों से रही और उसी के ट्रस्ट नहीं था ही नहीं, कुछ जमीन थी उनके ट्रस्टियों ने, और उन्होंने हमको अप्रोच किया। कई वर्षों तक बातचीत चलती रही और बाद में हुआ, और अभी भी उस ट्रस्ट में उन्हीं के आदमी भी हैं और हमारे सेवक भी हैं। तो अभी कोई केस नहीं चल रहा है उसका? तो बता रहे कौन सा केस चलता होगा मुझे पता नहीं है। केस तो कोई किसी पर कर बता रहे थे केस उनके पोते ने डाला हुआ है। वो डाले, पोता डाले, धोता डाले, कोई भी डाले, इसमें मेरा क्या कसूर है। अब उन्होंने उनके ट्रस्टी थे, वो बूढ़े बुजुर्ग थे, तो हमारे ट्रस्टी उसमें मिले हैं और रानी इंदुमती के नाम से वो ट्रस्ट चल रहा है। हम लोगों का तो धन्यवाद करना चाहिए समाज को और उन लोगों को कि हमारे लाखों रुपए और लाखों साधकों की भावना जुड़कर रानी इंदुमती का नाम रोशन हो रहा है और आदिवासियों का उत्थान हो रहा है। हमारा सत्कार करने के बदले हम पर लांछन उड़ाते हैं या आरोप थोपते हैं, तो भी हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारी प्रसादी हम लिए जा रहे हैं। प्रसादी ले रहे हैं। बापू जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये भी है कि आपने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक बच्चे पर ही इन 2 मासूमों के कत्ल का आरोप लगा है। अगर बच्चे इतने हिम्मत वाले थे, उनकी शिक्षा इतनी प्रकट थी, तो फिर ये कैसे हुआ? ये तो जो बच्चा आया वो बच्चा पिछले 10 तारीख को आया और 29 तारीख को दुर्घटना घटी। अब उनको कितने संस्कार मिले हैं, और मेरे को संचालक ने बताया कि वो मांस भी खाता है, मच्छी भी खाता है, अंडा भी खाता है, अपने संस्कारों से विपरीत उसका आचरण है, ऐसा वैसा। लेकिन मैं किसी बच्चे पर सुनकर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन समाचार ये है कि हमारे संस्कारों में अभी वो 19 दिन पहले ही आया था। 10 तारीख को एडमिशन लिया उसने और 29 तारीख को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और फिर 31 तारीख को घटी। आप सब अपने अपने जगह पर रहें, जप करें, ध्यान करें। कई साधु संतों के हृदय व्यथित हैं, कई बड़े बड़े संगठनों के हृदय व्यथित हैं, कईयों के समाचार आते हैं, कई अपने अपने इलाकों में सभाएं कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सुलगती हुई आग को कोई हवा न दे, लेकिन हमारे साधक सुलगती हुई आग को पानी छिटक के धैर्य रखें, भगवान के नाम का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भारत को तोड़ने वाली शक्तियां का अपना कुसंकल्प शांत हो। नारायण।